एक ऐसा इंसान जिसको जो भी महिला दिखती है सिर्फ उसके साथ सेक्स संबंध बनाने की ही इच्छा होती है। यह बेंगलोर इलाके का शोला देवरी के पास एक कार खड़ी है वहां पर, और उस कार के पास एक बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग के पास एक कार खड़ी है। कार के अंदर से एक आदमी निकल कर आता है, बाहर निकल कर आता है, और फिर वह अपने गले को खींच के पकड़ रखा गले को, और गले के अंदर से ब्लड बह रहा है। और फिर वह वहां से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर आकर गिर जाता है। 5 ही मिनट के अंदर वहां इतने सारे लोग एकत्रित हो जाते हैं कि वह वहां पर 5 या 10 मिनट के बाद वह आदमी दम तोड़ देता है। फिर वहां पर खड़ा एक व्यक्ति पुलिस को कॉल करता है। तहकीकात के बाद पता चलता है कि इस आदमी का नाम रामनाथ है। रामनाथ एक शादीशुदा होता है, और जिसकी पत्नी का नाम यशस्वनी होता है। यशस्वनी रामनाथ की उम्र से आधी उम्र की लड़की होती है, जो कि 17 साल की होती है। 17 साल की यशस्वनी प्यार में आकर और रामनाथ से शादी कर लेती है। यशस्वनी के घर के उसे बहुत समझाते हैं, बहुत कहते हैं कि बेटा ये आपसे बहुत ज्यादा उम्र का लड़का है, आप इसे शादी मत करो। लेकिन यशस्वनी ने किसी की नहीं मानी, वह अपने प्यार के खातिर और रामनाथ से शादी कर लेती है। फिर जैसे ही उसने रामनाथ के साथ शादी करी, फिर उसके धीरे धीरे रामनाथ का पता चलता है कि इसका तो कई औरतों के साथ और चक्कर है। जिस औरत को देखता है उसके मन में उसके दिमाग में यही आती है रामनाथ के, कि जिस भी औरत को देखता है तो सिर्फ उसके साथ सेक्स संबंध बनाने की ही मन में आती है। ऐसे ही चलता रहा, कुछ समय बीतता गया। एक समय की बात है जब यशस्वनी और रामनाथ दोनों हम बिस्तर होते हैं। उसी समय रामनाथ ने यशस्वनी से कहा कि तुम्हारी माँ भी किसी से कम नहीं है, तुम्हारी माँ भी हेमा मालिनी भी बड़ी अच्छी है, वो भी कुछ सेक्सी है। ऐसी बात बोलती है। रामनाथ यशस्वनी को कहता है कि तुम मेरी बात अपनी माँ से करवा दो, तेरी माँ से भी मेरा संबंध बनवा दो। यह बात सुनकर यशस्वनी चौकन्नी हो गई और उससे लड़ाई झगड़े करते हुए अपने घर चली गई। अपने घर जाने के बाद उसकी माँ उससे पूछती कि बेटी तुम यहाँ पर क्यों आई, तुम तो अपनी पसंद से शादी की है। फिर बेटी ने अपनी माँ से सारी बातें बताई और कहा ये सब कह रहा है रामनाथ। तो उसकी माँ ने और उस बेटी ने 22 मार्च की बात है, तब यशस्वनी ने रामनाथ से कहा कि तुम आओ और मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। तभी रामनाथ यशस्वनी से मिलने आता है और वह उसे कुछ शराब वगैरह पिलाती है, नशे के धुत कर देती है। और फिर यशस्वनी की माँ ने उसके गर्दन धार चाकू से उसकी गर्दन पर 4 से 5 बार वार किया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। वह गाड़ी से निकलकर भागा। फिर वह पीछे आई तो वहां जनता को इकट्ठा हुआ देखा कि वहां पर बहुत से लोग इकट्ठे हो गए और रामनाथ ने मौके पर दम तोड़ दिया। ऐसी ही सच्ची घटना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। आज है ईद का त्योहार, तो सभी भाइयों को ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। जय श्री राम, जय कृष्णा, राधे राधे।